हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बना, एक बुढ़िया थी और बुढ़िया के 4 बेटा थे। बुढ़िया जो थी शंकर भगवान के भक्त थी, शंकर भगवान के पूजा पाठ करती थी, प्रतिदिन मंदिर जाती थी और जहां कहीं चर्चा होता था दीदी, बुढ़िया चल जाती थी चर्चा में। लोग उनका बगल के बुला के ले जाते थे, चलिए चर्चा हो रहा है चलिए। दीदी और चर्चा में चल जाती थी। चारों बेटा में बंटवारा होने लगा। चारों बेटा के नौकरी था दीदी, तो चारों बेटा में बंटवारा होने लगा। तो बड़का बेटा कहता है कि देखो भाई, मेरा तो डिप्टी दूर में है, हम जो है माँ के नहीं ले जाएंगे। जो घर पे रहेगा वही माँ के रखेगा। दूसर का बेटा बोला दीदी कि हम भी तो नहीं रहते हैं, अरे मेरा भी तो नौकरी दूरे में है, तो हम भी नहीं रहते हैं, तो जब घर पे रहेगा वो माँ के रखेगा। तीसर का भी वैसे बोल दिया दीदी। छोटा के जो था टीचर के नौकरी था, तो घर से ही ड्यूटी जाता था। छोटा वाला बोला कि ठीक है भाई, सब कोई खर्चा देना तो माँ के हम रखने को लिए तैयार हैं। दीदी छोटा वाला माँ के रख लिया, लेकिन छोटा वाला बेटा बहू तोशक गलीचा पे सोते थे और ये बेचारी टूटी हुई चटाई पर सोती थी। टूटी हुई चटाई पर सोती थी तो इसका एक दिन दीदी खोटा पिपरी बड़ी मनी देह में काट लिया और पूरा शरीर में उसका पित्ती हो गया। अब बेचारी लहर से पूरा बेचैन थी, पूरा व्याकुल थी। उसका पड़ोसन कहने लगे, बगल वाले कहने लगे कि भाई क्या बात है जो आप इतना परेशान हैं, क्या हुआ? बेचारी कहती है कि क्या बतावें, अरे नीचे टूटा हुआ मेरा चटाई है, चटाइयों सही नहीं है, वहीं पर सोते हैं। ताज बड़ी मनी खोटा पिपरी काट लिया, लगता है चटाई पर बचवन गिरा दिया था मीठा गुड़ उड़, इसीलिए मेरा चुट्टी काट लिया, पिपरी काट लिया, खोटा काट लिया। पड़ोसन बोले कि अरे 4 गो बेटा आपको हैं, चारों बेटा का नौकरी है, एगो कहिए अच्छा सा गदा सिलवा देंगे और उसी पर आप सोइएगा, भला टूटा हुआ चटाई पर सोते हैं। ठीक है, मेरा बेटा आएगा छुट्टी में तो उसको कहेंगे। ठीक है कहेंगे। दीदी बड़का बेटा आया घर में छुट्टी लेके, तो बड़का बेटा से बेचारी बोली कि ये बेटा एगो गदा सिलवा देता बेटा, उसी पर सोते, चटाइया टूट गया है बेटा, अब टूटा हुआ चटाई से गड़ता है देहिया में। बेटा बोला अरे माँ क्या बतावे, मेरा 4 गो बच्चा है माँ, चारों बच्चा के खर्चा पानी में तो खुदे परेशान रहते हैं, तुम्हारे लिए गद्दा कहां से सिलवाएंगे? नहीं माँ, हमसे नहीं होगा। दूसर का बेटा से बेचारी बोली कि बेटा एगो गद्दा सिलवा दो, तो दूसर का बेटा भी नहीं सिलवाई दीदी। तीसर का बेटा से बुढ़िया बोली, चौथो बेटा से बोली, इतना तक बोली कि बेटा 200 रुपया मिला देगा तो हमको लिए गद्दा तो आराम से हो जाएगा बेटा, बड़ा मन करता है गद्दा पर सोने का। बेटा बड़ी दुख से तुम लोग के पढ़ाए लिखाए बेटा, दुखरा मजूरी करके, बेटा मेरा जान तड़पते चल जाएगा। चारों बेटा बोला माँ तुम्हारा गद्दा को पड़ा है, हम लोग के बाल बच्चा के तो खर्चे नहीं पूरा होता है। दीदी बेचारी बुढ़िया के कोई गद्दा नहीं सिलवा के दी, तो बुढ़िया सोचती कि हे भगवान, चटैया पर कहे, अब रोज खोटा पिपरी उसको काट ले रहा था दीदी, रोज खोटा पिपरी काट ले रहा था, उसका जख्मी शरीर हो गया। एक दिन के बात है कि उसका जो पड़ोसन थे वो भी बूढ़ी थी,
रोज अपना बहू बेटे के बड़ाई करती थी कि हमको बहू आज ये खाना में दिया, ये खाना में दिया। हमको सोने के लिए तो पलंग पे गदा बिछा देती है, उसी पे सोते हैं। उसका बहू इतना करती थी दीदी, तो वो बेचारी बड़ाई करती थी। बोले क्या कहें बहन जी, हमका तो 4 गो बेटा है, 4 गो में कोई भी हमको एक नजर नहीं देखता है, क्या करें। ए बहन जी, हमें एक आइडिया बताते हैं। अरे आपको तो बेटा इतना बढ़िया गधा बना देगा, कहना नहीं रहेगा, देखिएगा कैसे। बहन जी, आप नाटक कर दीजिए मरने का, बोलिए ना कि अरे कुछ नहीं, सुबह में बहू उठाने जाएगी तो कुछ नहीं बोलिएगा, हिलवे डोलवे नहीं कीजिएगा, सांसें रोक लीजिएगा। बहू चिल्लाएगी और दूसरा बेटा के पास फोन करेगी, सब बेटा को बकायल दौड़ा लाएगा तो देखिएगा आपको गद्दा गलैचा नया नया साड़ी कितना मिलेगा। कहते से तो हाँ, आप फटल पुरान पहले रहते हैं ना, देखिएगा। कहते हैं ठीक है। अब बूढ़ी माता तनिक भी देर नहीं किए दीदी, सवेरे बहू उठाने गई तो बूढ़ी माता कुछ नहीं बोली, चुपचाप मटियाले थी, इधर से टेलती है तो उधर हो जाती है। छोटकी पुतौह चिल्लाने लगी कि हाय रे हाय, मेरा सासू माँ मर गए, हाय रे हाय, चिल्लाने लगी, रोने लगी, झूठी रोने लगी। पड़ोसन सब जुटे, अरे बड़ा बेटा किसका फोन करो, मंझला के फोन करो, संझला के फोन करो, सबके फोन किए दीदी। सब जल्दी से कार मारुति से अपना रिजर्व करके आ गए। देखते हैं माँ तो मर गई। अब बुढ़िया के पास जो भी जाते थे तब बुढ़िया चुपचाप सांस रोक लेती थी, अमर नेटक का नाटक कर दी। तो सब लोग बोले कि भाई जल्दी से ले चलो मरण घाट। तो क्या लावे क्या नहीं लावे, कोई कहता है साड़ी लाएंगे, कोई कहता है कुछ। चारों बेटा बोला कि अरे भाई क्या बतावे, माँ जब जिंदा थी तो माँ के गधा के शौक था, इसीलिए माँ के जो अर्थी बंधा है, अर्थी पर पहले एगो गदा लाके और इस पर बिछा दो और उसी पर वहां के सुला दो। तो कहते हैं गुरु भाई बहना है कि अर जब चोला रहले तन भीतरिया तो पसबा में कोई नहीं हो राम, कि जब जियरा मारो गल निकाली तो छाती पीटी बेटा रोवे हो राम, कि जब जियरा गए निकाली तो सिरवा पिटी पूतो हिया रोवे हो राम, कि मोरो सासू घर के मलकिनिया तो घरवा छोड़ के चाली गेलन हो राम। जब वो जिंदा है तो बहू उसका तो थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं दे रही है, लेकिन मर जाने के बाद कह रही है कि अरे मलकिनिया थी चल गई। बेटा भी सीना पीट के रो रहा है कि आज मेरा मां के हो गए। वही बात है, चारों मिल के वो गदा लाए दीदी और उसका जो बना हुआ था विमान उस पे रख दी, अपने माता को सुला के चारों बेटा कंधा लगा के और ले जाने लगे। तो बेटा कहता है कि राम नाम सत्य है। तो बुढ़िया बेचारी सुतले सुतले कहती है कि बेटा गदा बड़ी मस्त है। फिर आगे बढ़े और लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, तो बुढ़िया कहती है बेटा गदा बड़ा मस्त है, बेटा बड़ा सुंदर गदा है, बेटा गला गल करता है। गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं कि अरे कुछ आवाज आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं। अरे हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, तो जो पीछे लोग चल रहे हैं दीदी, आगे जो आगे निकल गए, जो पीछे है वो कह रहे हैं कि अरे भाई अर्थी पर से आवाज आ रहा है, जो लेले है इस पे से आवाज आ रहा है कि बेटा गदा बड़ा मस्त है। तो बुढ़िया उठ के बैठ गई दीदी, उसको डर था कि मसन घाट ले जाएगा तो मुझे जला देगा, जिंदा हम जल जाएंगे। बेचारी डर से कांप रही है। अब सब लोग रख दिए, कहते भाई इसको देखो। तो बुढ़िया उठ के बैठ गई
अरे माँ तू जिंदा है, मरी नहीं माँ? अरे बेटा क्या बतावे बेटा, गदा लगी मेरा छटपट परान कर रहा था बेटा। अब गदा तू लोग दिया, भगवान के पास गए तो तू लोग गदा बिछाया तो भगवान हमको कहते ए बुढ़िया तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा गदा ला दिया है, जा तुम्हारा अभी जगह नहीं है, जा तू गदा पर सोना। बिना गदा के सो के आ गई। खाना जो था बासी रोटी देती थी बहू, बासी रोटी खाना खाने वाला को यहाँ जगह नहीं है। जितना बढ़िया बढ़िया खाना खाएगी और खाना खा के आएगी तभी यहाँ जगह मिलेगा। बेटा तू लोग नहीं देता था बेटा, तो बासी कुसी छोटकी दे दिया करती थी, क्या करें बेटा। फिर से मेरा प्राण वापस आ गया। अब चारों बेटा आपस में बात करता है कि अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, माँ तो मरवे नहीं की। ऐसा करो हम लोग माँ के लिए अच्छा अच्छा भोजन दो, इसके लिए अच्छा अच्छा फल फलहरियां और खाना पीना इसको अच्छा दो, और इसको अब ना एक गदा और ला देंगे तब तो ये जल्दी मर जाएगी। दीदी अब चारों बेटा मिलके उसको खर्चा देने लगा दीदी बुढ़िया के। अब चारों बेटा बढ़िया बढ़िया पहनने को लिए, बढ़िया बढ़िया ओढ़ने को लिए, बढ़िया बढ़िया खाने को लिए देने लगा। बुढ़िया जो थी मोटा होके मस्त हो गई, अब तो और ज्यादा ताकतवर हो गई और बुढ़िया खुद के दम पर काम भी करने लगी। और बुढ़िया जो थी बुढ़िया बड़ी अच्छा से रहने लगी, खुश रहने लगी। अब उसका लंबा आयु हो गया दीदी, और दिन जीवित रही। अब बेटा चारों और बहू कहते कि अरे बाप रे बुढ़िया पता नहीं कितना दिन बचेगा, बुढ़िया तो और मोटी हो गई है। कहती है बेटा बुढ़ापा में फल फलहरी इतना खाएं बेटा, दूध दही बढ़िया बढ़िया खाना तो कुछ तो शरीर बन ही जाएगा। भगवान से मिले बेटा तो भगवान कहते हैं 5 साल के बाद ले जाएंगे। जब तक तुम्हारा पूरा सुख नहीं मिलेगा, खुशी नहीं पूरा होगा, जब तक तुमको नहीं ले जाएंगे। बेटा जब दुख दोगे तो हम 10 वर्ष खटिया पर पड़ल रह जाएंगे और सेवा करना पड़ेगा। लालच में बेटा बहू उसको दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया खाना सेवा। धीरे धीरे समय पूरा तो बेचारी बुढ़िया अंतिम समय में अपना भगवान के प्यारी बन गई, अब भगवान के पास चली गई। तो दीदी भगवान जो थे, भगवान उसको बुद्धि दिया कि ऐसे ऐसे करो तब तुम्हारा सुखी जीवन बीतेगा। बेटा तो उसी को था, बहू भी उसी को था, लेकिन उसको दुख दे रही थी, बेटा भी दुख दे रहा था। लेकिन पड़ोसन के ही सहारे भगवान उसको ज्ञान दिवाए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु आई बना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो के लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।